विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से एक छात्र की मौत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने समाज कल्याण मंत्री का फूका पुतला। आपको बता दें कि देवरिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति विद्यालय मेहरौना में फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद एक छात्र की मौत हुई। घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने समाज कल्याण मंत्री का पुतला फूका और घंटों सड़क जाम किया। 4 दिन पहले फूड पॉइजनिंग के कारण 80 छात्र बीमार हो गए थे। इलाज के दौरान एक छात्र शिवम यादव की मृत्यु मेडिकल कॉलेज में हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने समाज कल्याण अधिकारी और फर्म के ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग की। इस मामले में एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। छात्रों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बीएनवाई न्यूज के लिए देवरिया से मोइन खान की खास रिपोर्ट। ये देवरिया में 2-3 दिन पूर्व जो छात्रों की खराब खाने को लेकर के तबीयत खराब हुई है, उसी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थे, जिनकी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित मांग थी। उसी को लेकर के इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। ज्ञापन ले लिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को इनका ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। ज्ञापन में दिया है, ज्ञापन में जो मांगे हैं वो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर रहे हैं। क्या मांग है और किसका आपने पुतला जलाया? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देवरिया विभाग के कार्यकर्ताओं ने आज सुभाष चौक पर इस उत्तर प्रदेश शासन के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का पुतला फूंक कर विरोध जताया है। पिछले दिन रविवार को राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में विद्यार्थी को बासी छोला खिलाने के कारण उनका तबीयत खराब हुआ, जिस सोमवार को आनंद फानंद में मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। मेडिकल कॉलेज में जब से वो भर्ती हुए तब से कुछ विद्यार्थियों का हालत अस्थायी हुआ तो कुछ की गंभीर रूप से घायल हो गई। लेकिन जिला प्रशासन उस समय भी ये नहीं समझा कि इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कल जब एक विद्यार्थी की मृत्यु गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हुई, उसके बाद प्रशासन अपनी नींद से जागा और नींद से जागने के बाद वहाँ पे एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन इस समय अभी उस छात्र को न्याय नहीं मिलता है। इस बात का समझना पड़ेगा। जब तक इस देवरिया जिले के समाज कल्याण अधिकारी को एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार न किया जाए, उनको बर्खास्त न किया जाए और जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है वैसे प्राचार्य सूर्यकांत राय एवं मैच चलाने वाले राजेश गुप्ता को जब तक गिरफ्तार न कर लिया जाए तब तक विद्यार्थी परिषद लगातार ऐसे ही अपने आंदोलनों के लिए बाध्य रहेगी। आपके प्रभारी मंत्री यहाँ आए हुए थे जिले के, क्या कहेंगे आप? आपसे मान मनोबल किया, आप माने भी नहीं थी, क्या बात? नहीं, ऐसे नहीं होता है। और मंत्री जी को आना ही था तो वो सूचना करनी चाहिए थी। उन्होंने पहले बात करने का प्रयास नहीं किया। जब उन्होंने लगातार उनसे संपर्क करना चाहे, हम जिलाधिकारी से मिलना चाहे तो जिलाधिकारी ने मिलने का समय नहीं दिया और मंत्री जी का भी फोन नहीं लगा। इस संदर्भ में वो जब आए तो ऐसे हम लोग ज्ञापन नहीं दे सकते, उन्हें उनके इस तरह के रवैये से नहीं मान सकते हैं हम लोग। मंत्री जी आए तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम भी विद्यार्थियों के कार्यकर्ता रहे, आप लोग अपनी मांगों को हमारे समक्ष रखिए। लेकिन विद्यार्थी परिषद ये बात नहीं मानी देवरिया कार्यकर्ता। कहाँ गए मंत्री जी? मंत्री जी अपने जहाँ जाना तो चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौम्य है, विद्यार्थी परिषद देवरिया का विभाग संयोजक हूँ।